तो चलिए आज हम 1813 अधिनियम को देखते हैं। इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत में व्यापार के दरवाजे खोल दिए गए। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त हो गया, भारत में आने की सुविधा मिल गई। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपये भारतीय नागरिकों की शिक्षा तथा प्रोत्साहन सहित के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए दिया जाने लगा। चलिए 1833 का अधिनियम को देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत 1833 एक्ट से मिलते हैं। इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया तथा कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार पर प्रतिबंध हो गया। इसके तहत अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके तहत विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया, यानी ख़त्म दास प्रथा को पूरी तरह से 1843 में कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मजात, मूल, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। 1833 एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद भारत परिषद कहलाने लगी। भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। इस वर्गीकरण किया गया। इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया।